नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस.जे. विद्यापति जी के में। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या फ्रेंड्स? पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगा? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहाँ जा रही है? त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तो भार कम हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुगुना। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का जो समय का प्रभाव क्या पड़ेगा? दुगुना हो जाए। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? 310 केल्विन। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? 310 केल्विन। तो चलिए नेक्स्ट। यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होगा फिर बढ़ेगा। बर्फ का दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका गलनांक घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका गलनांक घट जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन के नियम। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन के नियम पर। सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा। सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट। जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है उसके बाद जाके बढ़ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है लेकिन चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो व्यवस्थित रहेगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है लेकिन चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अव्यवस्थित रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर की आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्न तापी परीक्षण किस परीक्षण ताप पर किया जाता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है? तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम का कारण है? तृतीय नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है फ्रेंड्स? जड़त्व का नियम कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा? ध्रुवों पर। शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा? ध्रुवों पर। तो चलिए। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद जो है पानी का आयतन वो बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है। यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हो तो उसमें अंडा डाल जाए तो क्या होगा? अंडा पानी पर तैरता रहेगा। यानी अंडा को सामान्य पानी में डाला जाए तो वो डूब जाता है लेकिन नमक वाला पानी में अगर डाला जाए तो अंडा तैरता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट।
बर्फ बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्यों? बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो चलिए नेक्स्ट। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। भारी हिमखंड की अपेक्षा निचले तल से क्यों पिघलता है? भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्यों? निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। गलनांक जो है घट जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से ये अधिक होता है। तो चलिए नेक्स्ट। जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग होता है। यह किस कारण से होता है? अपकेंद्री बल के कारण, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। भार बदलेगा, द्रव्यमान वैसे ही रहेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। तो चलिए नेक्स्ट। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान क्या होगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ताप सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए नेक्स्ट। मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, याद रखना। व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट। तारों को टिमटिमाना किस कारण से होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। तारों की टिमटिमाना किस कारण से होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? कोरोना यानी किरीट। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? कोरोना यानी किरीट। तो चलिए नेक्स्ट। रडार का प्रयोग क्या है? वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान और स्थिति निर्धारण करने हेतु रडार का प्रयोग किया है। वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान, स्थिति निर्धारण करने हेतु। तो चलिए नेक्स्ट। थर्मस पास्कल में पेय पदार्थों का लंबे समय तक ठंडा या गर्म करने का क्या कारण है? दोहरी दीवारों की भीतरी सतह पर रजत लेप तथा दोहरी दीवारों के बीच निर्वात का होना। चलिए नेक्स्ट। रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण कक्ष यानी फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है? जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। तो चलिए नेक्स्ट। सूर्योच्च क्या है? सूर्योच्च क्या है? ग्रह की परिक्रमा में वह बिंदु जब वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो उसे ही सूर्योच्च कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट। भूमि उच्च क्या है? भूमि उच्च क्या है? चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति को भूमि उच्च कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईईजी विद्युत मस्तिष्क लेखी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। ईईजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, याद रखना। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी। तो चलिए नेक्स्ट। कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का क्या मात्रक है? कैंडला। कैंडला याद रखना है। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है फ्रेंड्स? कैलोरी में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।